वेल हेलो गाइस, आज है हमारा इंडियन का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, जो कि स्थिर ना हो, जैसे कि अनस्टेबल। और इसका एंटोनिम हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम, और इसका एंटोनिम हुआ हिंडर। हिंडर का ही एक और सिनोनिम होता है इम्पीड। इम्पीड का मतलब भी होता है बाधा डालना। नेक्स्ट वर्ड है हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है उतावला, जो कि बहुत जल्दबाजी में हो, जैसे कि देखना बहुत जल्दी में है, तो बहुत जल्दबाजी में। उसका एंटोनिम होता है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। नेक्स्ट वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, और इसका एंटोनिम हुआ एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है सुखद या फिर जेनरस। नेक्स्ट वर्ड है ग्ली। ग्ली का मतलब होता है आनंद यानी कि खुशी, और इसका एंटोनिम हुआ वो ब्लीक या फिर मोरोज, डिसमल भी होता है। ये सारे ही वो के एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, यहाँ पर ह्यूमिलिटी होगा। ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता यानी कि पोलाइट यानी कि जेनरस, और इसका एंटोनिम हुआ वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंडी। कंसीट। कंसीट का मतलब भी होता है घमंड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रज। ग्रज का मतलब होता है द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, जेलसी, एनवी। नेक्स्ट इसका एंटोनिम है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, किसी के प्रति अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, जो कि मोरोज हो। डिसमल अभी ऊपर कवर किया वो। इसका एंटोनिम हुआ ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेडुअल। ग्रेडुअल का मतलब होता है क्रमिक यानी कि कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस NUOUS कॉन्टिन्यूअस, और इसका एंटोनिम हुआ एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से या फिर किसी चीज को बीच में ही रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है गाउंट। गाउंट का मतलब होता है पतला या दुबला। इसका हुआ एक सिनोनिम फ्रेल या फिर डेलिकेट, और इसका एंटोनिम हुआ प्लम। प्लम का मतलब है मोटा यानी कि चबी या फिर थिक बॉडीड। थिक बॉडीड। नेक्स्ट वर्ड है फिजिबल। फिजिबल का मतलब है संगत यानी कि जो आसान हो, जो इजी हो, उसको बोलते हैं फिजिबल। और इम्प्लॉजिबल मतलब असंगत। नेक्स्ट वर्ड है फैटिक। फैटिक का मतलब है थका हुआ, और इसका एंटोनिम हुआ इनर्जाइज। इनर्जाइज का मतलब है ऊर्जावान। ये है फैटिक यानी कि थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हार्स। हार्स का मतलब है कठोर या फिर निर्दयी, और इसका एंटोनिम हुआ लीनियंट। लीनियंट का मतलब है नम्र, सॉरी विनम्र होगा, विनम्र या फिर उदार, जैसे कि जेनरस। जेनरस। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल का मतलब था ओले। जो ओले गिरते हैं ना, बर्फ के गोले, उन्हीं को बोलते हैं हेल, और इसका एंटोनिम हुआ ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब होता है बूंदाबांदी यानी कि बूंद बूंद तरीके से। तो इस तरीके से वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरी पे, और हमारी स्टोरी है यह एक ग्लूमी यह एक ग्लूमी अंधकार में सुबह थी। रोहन फैटिक यानी कि थका हुआ था। सामने एक हार्स यानी कि कठोर निर्दयी रास्ता था। उसका मन फिकल यानी कि चंचल था, और उसे एक पुराना ग्रज यानी कि द्वेष रखना परेशान कर रहा था। तभी हेल ओले गिरने लगे, और उसने सोचा कि यह रास्ता फीजिबल यानी कि संगत है। रोहन ने अपनी हैस्टी यानी कि तावला सोच को छोड़कर ह्यूमिलिटी विनम्रता के साथ अपने ग्रज को जाने दिया। इस फैसले ने उसकी यात्रा को फैसिलिटेट यानी कि सुगम किया। उसका गाउंट यानी कि पतला दुबला शरीर, फिर शरीर भी अब धीरे धीरे बेहतर लग रहा था। मौसम में ग्रेजुअल यानी कि कॉन्टिन्यूस क्रमिक बदलाव आया। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर ग्ली यानी कि आनंद यानी कि खुशी थी। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इडियम्स का। हमारा पहला इडियम है पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बहुत ही कठोर हो। टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समवन विशेस टू डू, टेक द फर्म स्टैंड, यानी कि कुछ करने या विचार करने से मना कर देना। हमारा नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बस्ते से बिल्ली को बाहर निकालना। इसका मतलब हुआ टू टेल अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से किसी को अपना सीक्रेट शेयर कर देना, रहस्य खोल देना। नेक्स्ट इडियम है रन राइट। रन राइट का मतलब होता है जो दंगाई लोग होते हैं, जो दंगा करते हैं। टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट और कंट्रोल,
रन राइट का मतलब होता है टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट और कंट्रोल, यानी कि दंगा करना। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच में फंस जाना। इसके लिए एक वर्ड होता है डायलेमा। डायलेमा का मतलब भी यही होता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका हुआ बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर परेशानियों के बीच फंस जाना। तो वर्ड खत्म हो गए। अभी हमने अपना लेक्चर नंबर 8 पूरा कर लिया। लेक्चर 8 पूरा कर लिया। आप लोग बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।